अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लास नंबर 3 में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपना बिटकिट के ऊपर पहला स्पॉट ट्रेड कैसे ले सकते हैं। लाइव डेमो करके आपको बताऊंगा। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। दोस्तों, आपको साइड पे स्क्रीन नजर आ रही है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आती आपको मार्केट और लिमिट के दो ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं। उसमें से इसका फर्क ये होता है कि मार्केट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी करंट प्राइस पे आके जो टोकन है, फॉर एग्जांपल मैं सोलाना सेलेक्ट करता हूं, आप किसी भी टोकन के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं सोलाना को सिलेक्ट करूं तो इसमें मार्केट और लिमिट के अंदर फर्क ये होता है कि अगर मैं सोलाना को खरीदता हूं, अभी जो इसकी प्राइस चल रही है $152.72, अगर मैं इसी प्राइस के ऊपर ऑन प्राइस पे जो अभी चल रही है खरीदता हूं तो ये होगा मार्केट प्राइस। अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो इसका मतलब यह है कि इसको मैं खरीदना चाहता हूं $140 पे, $135 पे या फिर $145 पे। अब अगर इसको लिमिट के तौर पे बाय करना चाहते हैं तो आप यहां पे आके कहते हैं कि भाई मैं एक सोलाना खरीदना चाहता हूं, ठीक है, इसको मैं खरीदना चाहता हूं $140 पे। वो इसकी प्राइस आज आए, कल आए या एक दिन बाद आए या 24 घंटों के अंदर ड्रॉप होके आए तो मेरा ये ऑर्डर सबमिट हो जाए। तो आप यहां पे एक सोलाना यहां पे अपनी जो लिमिट प्राइस है 140 सेलेक्ट करके बाय सोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब जैसा ही सोलाना की प्राइस 140 पे आएगी तो आपको एक सोलाना मिल जाएगा। उसको मिलने के बाद अगर आप इसको ऑन प्राइस खरीदना चाहते हैं तो आप यहां पे ऑन प्राइस आके यहां पे अपने यूएसडीटी 250 एंटर करते हैं, 1 एंटर करते हैं, 10 करते हैं। मिनिमम आप 10 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप 10 एंटर करते हैं तो आप यहां पे ऑर्डर लगाएंगे तो ये डायरेक्ट आपका परचेज हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सेल करने की बारी आएगी, आप इसको सेल पे जाके आपने यहां पे सेट करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास जो है तकरीबन $40 के सोलाना पड़े हुए हैं, ठीक है। $40 के सोलाना पे मैं चाहता हूं कि ये 160 पे मेरा सेल हो सोलाना, तो यहां पे मैं 160 एंटर करके सेल सोल के ऊपर क्लिक करूंगा। ये हमारा जो ऑर्डर सेलिंग का लिमिट ऑर्डर परचेज यहां पे सबमिट हो जाएगा। अब यहां पे जैसा ही इसकी प्राइस 160 पे आएगी ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, हमें जाके सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लिमिट वर्सेस इसकी जो डिटेल है मार्केट ऑर्डर लगाना समझ आ चुका होगा। अब आगे आके आपने कॉइन का चार्ट देखना है, इसको कब खरीदना है, इसको कब सेल करना है, ये आप वक्त के साथ साथ ऑन ग्राउंड तब जब परचेज कर रहे होंगे तो तब आपको उस मार्केट के हिसाब से फैसला करना होगा। सो पॉइंट नंबर 2 कि किसी भी कॉइन को जब आप खरीद देते हैं तो आप गलती करते हैं कि आप उसको होल्ड रख के बैठ जाते हैं कि एक ना एक दिन उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसा आपने नहीं करना। आपने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाना है। इस एप्लीकेशन का लोगो आपको साइड पे नजर आ रहा है, आप इसको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर आने के बाद जो आपने टोकन सिलेक्ट किया होगा, जिस टोकन के अंदर आपने एंट्री ली होगी, आपको समझना होगा कि उसका प्रॉफिट बनेगा कैसे और उसका लॉस किस बेस पे मुझे होता है। इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैजिक टोकन के अंदर या फिर यहाँ पे किसी भी ट्रेंडिंग की बात कीजिए, मोस्ट विजिटेड टोकन, यहाँ पे मैं सोलाना या सुई टोकन के अंदर आ जाता हूं। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे चार्ट्स आ जाते हैं 1 वीक का, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 1 डे का और उसके बाद आ जाता है 1 आवर का। आप वैसे जिस एक्सचेंज के ऊपर एंट्री लेते हैं सिंपल उसी का चार्ट आपने नहीं देखना। एक्सचेंजेस समटाइम गड़बड़ करती हैं, थोड़ी सी 2 नंबरी भी कर जाती हैं, तो आपने इसके ऊपर आके चार्ट्स को एक दफा देख लेना है। अब यहाँ पे आप चेक करें तो सुई जो है वो अभी काफी टॉप पे चल रहा है, 2.9 यहाँ पे इसने लगाया। लेकिन ओवरऑल बात कीजिए तो आप यहाँ पे आके चेक करेंगे कि ऑल टाइम हाई इसका क्या था, ऑल टाइम लो क्या था। लेकिन इसके अंदर आने वाली जो सबसे जरूरी चीज है इसका मार्केट कैप है। यहाँ पे प्राइस के साथ लिखा हुआ है। मार्केट कैप की बात कीजिए तो यहाँ पे अगर मैं 30 दिनों का चेक करूं तो 30 दिनों के अंदर इसका मार्केट कैप जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अगर किसी भी टोकन के अंदर आप एंट्री लेते हैं, चाहे कोई भी टोकन हो जाए, तो अगर 30 दिन के अंदर या 90 दिन का आप चेक करते हैं तो यहां पे उसका मार्केट कैप आप तब एंट्री ले रहे हैं जब उसका फुल टॉप के ऊपर है, तो उसके बाद मार्केट कैप जो है वो हमेशा डाउन जाता है। तो आपने एंट्री नहीं लेनी चाहे वो एथेरियम ही क्यों ना हो। सो मार्केट कैप की अंडरस्टैंडिंग आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो मार्केट कैप का मतलब ये है कि अगर इसका मार्केट कैप, इस कॉइन के अंदर टोटल पैसा कितना है, इसके अंदर जितना भी पैसा आएगा आपकी प्राइस से इसका मार्केट कैप ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा। एग्जांपल ले लें कि आपने किसी भी टोकन को खरीदा तब उसके अंदर $1 बिलियन था, जैसा ही उसके अंदर
$1.5 बिलियन का मार्केट कैप आपके खरीदने के बाद इंक्रीज होगा तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। आपने $100 लगाए तो उसकी प्राइस अप होगी। अगर आपके खरीदते वक्त उसका मार्केट कैप $1 बिलियन था, उसके बाद वो मार्केट कैप $1 बिलियन से डाउन होने लग गया, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको लॉस होगा। और दूसरी बात, आप किसी भी मेम कॉइन के अंदर खास करके एंट्री लेते हैं, किसी छोटे मार्केट कैप वाले एक टोकन के अंदर एंट्री लेते हैं, तो आप अगर देखते हैं उसका 7 डे का चार्ट, तो 7 डेज के अंदर आप देख सकते हैं कि 7 दिनों के अंदर उसका मार्केट कैप लगातार गिर रहा है। उसके बाद 30 डेज के ऊपर आप जाते हैं तो 30 डेज के अंदर भी रेगुलरली उसका मार्केट कैप जैसे ये डाउन अप जा रहा है, उसका मार्केट कैप पक्का ही नीचे जा रहा होता है, तो आपने उसको एग्जिट ले लेना है। आपने वहां पे ये नहीं करना कि मैं होल्ड करता रहूंगा, एक ना एक दिन इसकी प्राइस ऊपर आएगी। हमेशा याद रखें कि किसी भी मार्केट से, किसी भी टोकन से, किसी जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट तब खराब होता है जब उसका मार्केट कैप निकलना शुरू होता है। तो ये चीज बिगनर लेवल के लोगों के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप में से जिन जिन मेरे भाई बहनों ने एंट्री लेनी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में बिटकिट के ऊपर अकाउंट बनाने का मुकम्मल कोर्स अवेलेबल है। अगर आप हमारे रेफरल लिंक से हमारा रेफरल कोड यूज करके अकाउंट क्रिएट करते हैं बिटकिट के ऊपर, तो आपको वहां से बोनस भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा।